नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। नाम सौरव गांगुली, जानते ही होंगे। अगर सौरव गांगुली को जानते होंगे तो 2002 का वो किस्सा भी आपको याद होगा। अगर नहीं याद है तो मेरे पीछे ये तस्वीर देख लीजिए। इस तस्वीर में ये जिस सौरव गांगुली को आप देख रहे हैं, आखिर हम इस तस्वीर को आज आपको दिखा क्यों रहे हैं, इसके पीछे कई राज हैं। और आज ही क्यों दिखा रहे हैं, इसका भी एक बड़ा मकसद है। भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला चल रहा है। इस मुकाबले में भारत लगभग जीत की तरफ बढ़ चुका है, या कह सकते हैं आप भारत मैच जीत भी गया है। लेकिन आज इस मैच में, आखिर इस मैच के दौरान आपको यह तस्वीर दिखानी क्यों पड़ी? क्योंकि इस तस्वीर के आज मायने हैं, और मायने इसलिए भी हैं क्योंकि इस तस्वीर से जुड़ी एक तस्वीर निकल के आई है। और वो तस्वीर आने के बाद 2002 की वो तस्वीर, यानी सौरव गांगुली की तस्वीर फिर से जिंदा हो गई है और चर्चाओं में है। हमारे साथ हरीश है। हरीश, बिल्कुल, आज मैदान पे वो जब वो जर्सी निकाली किसने वो भी बताएंगे। तो वो लोगों का भरा खचाखच भरा मैदान था। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था। 1.25 लाख दर्शक थे। फिर बालकनी में कोई खड़ा होता है, फिर टी शर्ट निकालता है, फिर घुमाता है। तो पूरी दुनिया देख के पूरी दुनिया को याद आ गया 2002, याद आ गए सौरव गांगुली। आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सौरव गांगुली ने वो टी शर्ट क्यों लहराया था? सौरव गांगुली उस टी शर्ट को हवा में लहराकर क्या बताना चाहते थे, वो जान लीजिए। दरअसल ये मामला 2002 का है। 2002 में भारतीय टीम लॉर्ड्स गई हुई थी, और लॉर्ड्स में भारत ने जल्दी अपने शुरू में विकेट खो दिए थे। 146 रन के अंदर ही भारत ने अपने 4 से 5 विकेट गवा दिए थे, वो भी ट्राई सीरीज के फाइनल मैच में। भारत को जीत की दरकार थी। लेकिन सौरव गांगुली उस समय, आपको यह भी बता दें कि सौरव गांगुली उस समय भारतीय टीम के कप्तान थे। कप्तान, अगर कोई कप्तानी उन्हें उस टाइम पे मिली थी जब बिल्कुल टीम इंडिया नीचे गई हुई थी। टीम को बिल्ड कर रहे थे, और मोहम्मद कैफ नए आए थे, युवराज सिंह नए आए थे। बाकी खिलाड़ी अपने जैसे सचिन हो गए, और भी जो खिलाड़ी थे वो अपने करियर के पीक पर धीरे धीरे पहुंच रहे थे। और इसीलिए सौरव गांगुली को जीत का सिकंदर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो नींव रखी थी भारतीय टीम की, वहां से एक नई क्रिकेट टीम की शुरुआत हुई थी। जो आज इंडिया क्रिकेट टीम का महल खड़ा है, वो उसी नींव पे खड़ा है। जिसकी नींव सौरव गांगुली ने रखी थी। वो चाहे युवराज सिंह हो, मोहम्मद कैफ हो, उसके बाद आने वाले तमाम खिलाड़ी हो। आपने धोनी की कप्तानी में ही बहुत सारे बदलाव देखे, लेकिन इसकी शुरुआत सौरव गांगुली से हुई थी। और इसीलिए आज उस सौरव गांगुली का जिक्र करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि तस्वीरें, कहते हैं ना कि एक तस्वीर 100 तस्वीर के बराबर बोलती है। वही तस्वीर आज निकल के आई है कि 2002 का पुराना किस्सा फिर से शुरू हो गया है। उस समय उस तस्वीर के लहराने का मतलब यह था कि एंड्रू फ्लिंटॉफ जब भारत आए थे, हरीश, एंड्रू फ्लिंटॉफ भारत आए थे, मैच इन्होंने 3-3 की बराबरी हुई थी, और उसके बाद वो टी शर्ट एंड्रू फ्लिंटॉफ ने लहराकर हवा में लहराया था, जो सौरव गांगुली को याद था। उस टी शर्ट को लहराने का मतलब ही एंड्रू फ्लिंटॉफ का ये था। आप भी समझ सकते हैं, आपकी जमीन पे आके भारत में आके हमने आपसे बराबरी के मैच पे लाकर खड़ा कर दिया। इसलिए एंड्रू फ्लिंटॉफ जब भारत गया इंग्लैंड और लॉर्ड्स का मैदान, और लॉर्ड्स के मैदान में भारत के विकेट गिरे, और विकेट गिरने के बाद जिस तरीके से युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ ने जबरदस्त पारी खेल के संभाला टीम को, बशर्ते जीत भी दिलाई। बिल्कुल 87 रन की पारी पे जो स्कोर था वो 327 रन का, बड़ा बहुत। आज जो 327 रन जो होते हैं, बिल्कुल लगता है कि कोई भी विशाल लक्ष्य था। 327 हम जाए तो उस वक्त सोचे कि 227 रन तो मायने रखता, पहाड़ जैसा लक्ष्य मायने रखता है। मोहम्मद कैफ ने नबाद 87 रनों की पारी खेली थी। युवराज सिंह ने भी उनका बहुत साथ दिया था। उस वक्त जब भारत उस मैच को जीता था, तो उस मैच के बाद सौरव गांगुली ने जो तस्वीर आपको मैं पीछे दिखा रहा हूं, इस तस्वीर में जिस तरीके से वो टी शर्ट लहराते हुए दिख रहे हैं, उसका मतलब वो एंड्रू फ्लिंटॉफ को जवाब था कि आपकी जमीन पे आके, आपके इस बड़े मैदान पे आकर के हमने भी आपको मात दी। क्रिकेट का मक्का बोला जाता है लॉर्ड्स को, जो इंग्लैंड में, उसकी बालकनी में खड़ा होके टी शर्ट लहरा के फ्लिंटॉफ को दिखा दिया था कि हिंदुस्तान क्या करने वाला है। और ये हिंदुस्तान कैसा हिंदुस्तान है, कौन सा हिंदुस्तान, और आने वाले समय में कैसा हिंदुस्तान बनेगा, उसका जवाब था एंड्रू फ्लिंटॉफ को। क्रिकेट जो होता है वो सौरव गांगुली टीम इंडिया में एग्रेशन लेके आए थे। जिसे विराट कोहली आप देखते हैं कि कितने एग्रेसिव खिलाड़ी हुए हैं, लेकिन उसकी जो एग्रेशन की शुरुआत थी वो टीम इंडिया में सौरव गांगुली ने की थी। वो दिखाता है कि हम लड़ना सिखाया टीम इंडिया को, लड़ना सौरव गांगुली। ऑलराउंडर्स की भी भूमिका में जब लोग आए तो सौरव गांगुली कप्तानी से
हम मोहम्मद कैफ का जिक्र कर रहे हैं, युवराज सिंह का जिक्र कर रहे हैं, जिस मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भी ये लोग रहे हैं, वो गांगुली के समय में तैयार किए हुए खिलाड़ी थे। हमेशा से मोहम्मद कैफ की फील्डिंग की तारीफ होती रही है, युवराज सिंह की तारीफ होती रही है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये पुराने किस्से हैं। जो तस्वीर हमारे पीछे चल रही है, उसी इस तस्वीर का जो अगला किस्सा है, यादें आज फिर ताजा हुई हैं। आज ताजा हुआ है। और आज भी भारत पाकिस्तान के मैच में जब कई लाख दर्शक स्टेडियम में बैठे रहे हो, भारत पाकिस्तान का मुकाबला चल रहा हो, और उसमें से कोई एक व्यक्ति अगर टी शर्ट निकाल के लहरा दे तो मायने आप समझ सकते हैं, संदेश साफ है। अब आप उस तस्वीर को भी देख लीजिए, वो दूसरी तस्वीर आज के मैच की जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, और सौरभ गांगुली से जोड़ करके आपको दिखा रहे हैं कि वहां से उस किस्सा को यहां तक पहुंचने में कैसे इतना 2002 के बाद, इतना 2023 तक आने में जो टाइम लगा 2002 के बाद से, ये वो तस्वीर है। तस्वीर में आप उस शख्स को पहचान रहे होंगे, अरिजीत सिंह, मशहूर सिंगर, जो शायद अगर गानों का शौकीन है या फिल्मों का शौकीन है, ये ना भी हो, लेकिन गाने तो हिंदुस्तान में हर कोई सुनता है, वो अरिजीत सिंह को जानता होगा। और ये अरिजीत सिंह जब मैच आज देख रहे थे, उस दौरान जब सिराज ने विकेट लिया रिजवान का, रिजवान का जब विकेट लिया सिराज ने, उस वक्त इन्होंने अपने टी शर्ट निकाली और ऊपर लहरा दी, गमछा जैसा कुछ था। बिल्कुल, जब जैसे ही वो लहराया, जब रिजवाना आउट हुए तो दुनिया को पता चल गया था हिंदुस्तान अब जीत गया है, जीत जाएगा मैच, और पकड़ बना लिया मैच में वापस। क्योंकि शुरू में जिस तरीके से था, उस समय लग रहा था कि पाकिस्तान मैच में पकड़ बनाई रखी है, भारत थोड़ा पीछे था, लेकिन उसके बाद जो भारत ने वापसी की, मौका नहीं दिया। और उसके बाद ये तस्वीर अरिजीत सिंह की थी, उन्होंने जिस तरीके से लहराया और लहरा के संदेश दिया और यादें ताजा कर दी वो 2002 की, जो सौरभ गांगुली ने लॉर्ड्स की धरती पे इंग्लैंड को किया था और इंग्लैंड को मैसेज दिया था। वो आज फिर से रिजवान के विकेट होने जाने के बाद ये तस्वीरों ने उस पुरानी यादों को ताजा कर दिया। और इस एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे आप इस तस्वीर को देख के, सौरभ गांगुली के साथ? जबरदस्त, जिंदाबाद। अब आप इस तस्वीर को देखने के बाद हम जो आपको बता रहे हैं, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? आप हमारी बातों से कितना सहमत या असहमत है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्योंकि ऐसी तमाम चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स वीके पर ही मिल सकती है। जो खेल से जुड़ी होगी, वो खेल के किसी भी हिस्से की होगी, आप तक जरूर पहुंचेगी। इसलिए आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन बटन को तो जरूर दबाइए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप देख पाएंगे हम आपको क्या दे रहे हैं, वो आपको सबसे पहले मिलेगा। क्योंकि खेल के अंदर क्या खेल चलता है वो हम आपको बिल्कुल भी दिखाएंगे, और रत्ती भर भी कहीं से कोई चीजें छूटने की गुंजाइश नहीं है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए स्पोर्ट्स वीके। नमस्कार।